सारे साहब बहुत शुक्रिया, टीम हमास को अपने वक्त दिया। ना 21 अक्टूबर की डेट आई थी नवाज शरीफ साहब के आने की, 6 नवंबर साहब की डेट आ गई जो है वो सदर साहब के जो मशवरा उन्होंने मांगा है, कानूनी राय जो मांगी है, लेकिन चीफ साहब ने जाते जाते जो नैब वाले मामलात को रीओपन करने का कहा है, तो ये सियासी उलझाव में सबको बिजी रखने का मामला लग रहा है या कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? तो ऐसा ही लग रहा है कि एक वक्त मुकर्ररा से टाइमिंग बहुत अहम होती है। अगर आप पिछले जितने भी वाकयात या इस किस्म के फैसले या कुछ भी आप देख लें तो वो हमेशा किसी न किसी टाइम के ऊपर ये बम फोड़ा गया। गो कि मैं इसे बम नहीं समझती कि मेरे नजदीक इतना कोई बड़ा फैसला नहीं है। मुकदमात तो हैं बट सबूत मिटा दिए गए हैं। तो ये बस ऐसे ही है उलझाने के लिए। आप देखिए कल से एक चीज चल रही थी कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जब ये फैसला आया है पूरे दिन से आप कोई चैनल भी उठाकर देख लीजिए, उसमें यही है कि नैब के ये इन्होंने जो तरमीम है और ये जो एक्ट है, ये जस्टिस साहब ये फैसला देकर गए हैं, तो अब क्या होगा? क्या आइन की जो किताब है हर किसी को अपने अपने तरीके से समझ में आ रही है या सब अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी यही वो होता है अपने तरीके से, जो चीज उनके हक में बेहतर होती है वो। जैसे अभी कल तक अगर आप 2022 अप्रैल का वो ले लें तो जिस रात अदालतें खुली उस दिन जय जयकार हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने आइन की बालादस्ती और एक गैर कानूनी और ये कागज लहराया तो ये सब कुछ खत्म। तो यही हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट खुश हो रही थी। आज पीडीएम की गवर्नमेंट ही जज साहब को मुख्तलिफ अलकाबात दे रही है। इस मुल्क में 25 करोड़ की आवाम में सिर्फ फैसला महफूज होता है, ना आप महफूज है ना मैं महफूज हूँ। इस फैसले में ऐसे क्या था कि जिसको महफूज किया गया ये बता देते। अब ये जाते जाते तो अभी जैसे उन्होंने फैसला दिया और आज जिस तरह था तो वो मुझे बचपन में खेल याद आ गया कि पटाखे बजाते थे तो वो दरवाजा खोल के पटाखा बाहर फेंक के तो ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि अब आवाज आई। तो वो लगता है चीफ जस्टिस साहब ने भी जाते जाते फेंका। सदर पाकिस्तान साहब ने तो वो पंजाबी में बोले तो गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ी है। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जो बाकी जमातों का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ाहिर है वो सदर पाकिस्तान है और हमारी पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, वो 90 दिन इलेक्शन की दुहाई दे रही है। तो भैया आपका तो काम आसान हुआ, लेकिन वो भी बस ऐसे ही था क्योंकि जब आप सब फैसलों में साथ होते हैं, चाहे वो सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमीशन को देने हो, आपने निगरान वजीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने हो, आपने सीसीआई की मीटिंग में हल्का बंदियों पर हाँ करनी हो और उसके बाद आप फिर कहें कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो ये सब ऐसे ही है। अगर आप ये पहले देखें तो बादशाह साहब ने भी जाते हुए कहा था कि अब फौज का किरदार नहीं होगा। इसका मतलब है कि फौज का किरदार था। अब जब ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांग रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्डिंग किससे मांग रहे हैं? क्या वो काकड़ साहब से मांग रहे हैं या सोलंकी साहब से मांग रहे हैं? कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को आप जेल में रख लो या उनके वो कर दो। नहीं 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 नहीं, फिर तो सबके सब बाहर आ जाना ग्राउंड के अंदर। ना 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 ना, वो लेवल प्लेइंग फील्डिंग नून और पीपी के दरमियान है। ओके, कि आंख का तारा हमें भी बनाइए। अगर आप मुदाखलत कीजिए लेकिन हमारे हक में। वैसे आपसे कुछ टाइम पहले तक वाइब बड़ी क्लियर थी कि आंख का तारा शायद पीपल्स पार्टी बनने जा रही है, तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें फिर से चेंज हो गई हैं या हर हफ्ते में जो है वो ये ऐसी एंगेजमेंट आ जाती है? अगर कोई ऐसा सोचता है और या आप और हम तज्जिया करते हैं या जो हालात हमें बताते हैं कि भाई आंख का तारा आज ये है या राज दुलारा वो है, तो देखिए ये होना नहीं चाहिए। आप शहाबनामा पढ़िएगा, फर्स्ट टाइम तो मैंने उसी में पढ़ा था 20 साल पहले, सियासी झरलू कि सियासी झरलू घुमाए जाते हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ सियासी झरलू की बात कर रही हूँ। अगर वो सियासी झरलू घूमता है तो फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 14 बंदे भी गायब हो जाते हैं। फिर यूसुफ रजा गिलानी वाले इलेक्शन में यहाँ से गवर्नमेंट के 16 बंदे भी वो बहक जाते हैं कि कोई डॉट लगा देता, कोई टिक कर देता, कोई साइन मार देता है, किसी का ज़मीर जाग जाता है। तो वो फिर ऐसे ही होता है, कोई किसी को याद आता है कि ओह इसने तो मेरे से ज्यादती की है, ये वो है। ये बेसिकली सब सियासी झरलू हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ ना, जो एक ज़मीर ऐसी चीज है जो जागता रहता है। Okay. आप उसकी सुनते नहीं है बट वो जाग रहा होता है, वो नहीं सोता।
तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे ना कहें, मैं मतलब बाकियों की बात हो रही है। चलें ठीक है। अब लास्ट में मुझे भी बता दिए, कराची सिंध में इस हफ्ते के दौरान बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं, जीडीए वाले भी, एमकेएम, फिर एमकेएम के साथ जो है वो जेयूआई, तो सीट एडजस्टमेंट माजी में तो आपकी रही है जी, तो ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है या यहाँ कोई सरप्राइज मिलने वाला है? सीट एडजस्टमेंट ऐसे तो नहीं कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही पता नहीं हम लोगों ने वो कर दिया, मतलब आप लड़काना देख लें, मीरपुर खास देख लीजिए, मतलब इवन जिस तरह मैं आपको बदीन की मिसाल देती हूँ कि फहमीदा मिर्जा साहब हमारी जीडीए का हिस्सा है, ग्रैंड है, तो जाहिर है वहाँ पर पीर साहब के मुरीदैन हैं, तो वो हम इमरान खान की तरफ, खुसरू बख्तियार साहब के वोट में बहुत ज्यादा पीर साहब के वो होता है, तो वो होता है कि ज़ाहिर है जहाँ पर हमारा इतना ज्यादा वो नहीं है कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे भी तो कोई नहीं, तो उसमें ये होता है कि चलें ठीक है आप वो कर दें। लेकिन जो इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं जेयूआई और एमक्यूएम और इस तरह के, ये और शायद हो सकता है नून लीग भी आ जाए, ओ मेरे खुदा, मतलब ये एक वाइब है क्योंकि नून लीग सिंध में कहाँ है, एक आदत छोड़ के तो है, लेकिन कुछ वाइब भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले हफ्तों में मुलाकातें हों, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि जो अब रिसेंट फैसला चीफ साहब का है उसके बाद नवाज साहब आते भी हैं या नवाज शरीफ साहब के नहीं आते हैं। देखिए हमारे कराची में अभी चंद दिन पहले एक शेर निकल आया था सड़कों पे, जी जी जी, कराची वालों ने उसका ना बिल्ली वाला सलूक किया था ठीक हो गया, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा, वो इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। वैसे आखिरी बात अब मुझे बता दें, कोई बेहतरी नजर आ रही है? कैसे बेहतरी नहीं है, बेहतरी आप कैसे बेहतरी देख सकते हैं, मतलब इसमें सियासतदानों का भी और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही जिम्मेदार है, उसमें हमारी अदलिया भी इतनी जिम्मेदार है, और उसमें अगर मुदाखलत है हमारी इदारों की तो वो भी जिम्मेदार है। मीडिया को मैं आपसे पूछ लेता हूं, मीडिया सॉरी मैं भूल गई थी, सबसे पहले नंबर पर तो मीडिया को रखना था। ठीक है, और ये मैंने खुद पूछा है आपसे। हाँ थैंक यू, मैं इसलिए मैं भूल गई, मैंने 5, वैसे तो कहते हैं 4 सतून, लेकिन मैंने 5 मैंने बनाए हुए में। अच्छा 5 कि उसमें 4 ये करके 5वां अपना मैंने मतलब सहाफत, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जजेस और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ठीक हो ये 5, तो ये सहाफत सहाफियों को तो इसमें सबसे ज्यादा किरदार है, मतलब जो जबरदस्ती का इल्म अकल से खाली दानिश्वर जब आ जाए तो फिर कौमों का यही हाल होता है। दबे लफ्जों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं वो होता, लेकिन बट हर इदारे को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है, और जैसे हमें अपने खानदान की इज्जत प्यारी होती है, अगर हर कोई अपने मुल्क की इज्जत भी अपने पे लागू कर ले कि जितनी होता है ना आप अपने खानदान की इज्जत वो उसकी ले तो तब सही होगा, इसके अलावा कुछ वो नहीं होगा।